Good morning to all of you. Welcome my channel. Myself Rajiv Ranjan. I hope you all people are good. Today we are going to discuss about public facilities. आज हम लोग public facilities के बारे में पढ़ने वाले हैं. In the previous video lectures आपने उसमें पढ़ा था income and other criteria. Income is important but other criteria is most important. ये मैंने क्या किया था, प्रूफ किया था. हमने कंपेयर किया था स्टेट्स के बारे में. हरियाणा नंबर 1 में था इनकम के मामले में, लेकिन अदर क्राइटेरिया के मामले में वो क्या था, दूसरे नंबर पे था कंपेयर टू केरला. केरला में क्या थी, एजुकेशन सिस्टम अच्छा था, IMR अच्छी थी, नेट अटेंडेंस रेशियो अच्छा था. ये सारा चीज क्या था, केरला में अच्छा था, लेकिन हरियाणा में क्या था, कम था. ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करके हमने पढ़ा था. आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में. ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि पैसा से हर चीज को खरीदा जा सकता है. ये आप भी जानते हैं. कुछ दिन पहले तक या फिर कुछ सालों तक हम भी जानते थे कि पैसा से हर चीज खरीदा जा सकता है. बट NCERT के बुक में एक लाइन लिखा हुआ है, ये सब इस चैप्टर का सबसे अच्छा लाइन लिखा हुआ है, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल. अगर आपके पास पैसा है तो आप हर चीज नहीं खरीद सकते हैं. जैसे आपको लगता होगा कि पैसा से हम हर चीज खरीद सकते हैं, लेकिन इस लाइन को हम प्रूफ करेंगे, आपके थॉट्स को क्या करेंगे, गलत साबित करेंगे. और हम ये बात को प्रूफ करेंगे कि पैसा से हर चीज नहीं खरीदा जा सकता है. कैसे, क्या क्या चीज हम पैसा से नहीं खरीद सकते हैं. तो एग्जांपल्स में पहला है क्या, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट. क्या आप पैसा पॉल्यूशन को दे करके पॉल्यूशन अच्छे खरीद सकते हैं? कभी नहीं खरीद सकते हैं. अगर पॉल्यूशन खराब होता है तो वो चाहे कितना भी पैसा वाला आदमी हो, वही ऑक्सीजन कैरी करेगा जो गरीब इंसान है. वो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि पैसा से हम पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को नहीं खरीद सकते हैं. जी हाँ, हमने आपको बोला था ना कि पैसा से हर चीज नहीं खरीद सकते हैं. आपको लगता होगा कि पैसा से हम हर चीज खरीद सकते हैं, बट पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते हैं, और अनएडल्ट्रेट मेडिसिन नहीं खरीद सकते हैं हम. और दूसरा, प्रोटेक्ट योर फ्रॉम इन्फेक्शन डिजीजेस. अब जैसे मान लीजिए कि कुछ समय आया था एंडेमिक, ये कोरोना वायरस आया था, पैसा तो बहुत लोगों के पास था, तो क्या मेडिसिन उसके लिए था? नहीं था. और हम कोरोना को पैसा नहीं दे सकते ना कि लो भाई तुम चले जाओ यहाँ से, पैसा जितना चाहिए तुम उतना ले लो. वो क्या था, डिजीजेज जब आएंगी या फिर आपदा आएगा तो हम पैसा से उसको नहीं खरीद सकते हैं. जैसे मान लो कि अर्थक्वेक आया, तो मेरा बहुत पैसा है, मेरा यहाँ पे घर है, अर्थक्वेक आता है तो वो सबको ले जाता है, ना कि वो गरीबी अमीरी नहीं देखता है. तो हम अर्थक्वेक को पैसा नहीं दे सकते हैं. आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये लाइन कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल. मतलब पैसा से हम हर चीज को नहीं खरीद सकते हैं. आई होप ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने क्या किया कि 1 by 1 करके एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज. पब्लिक फैसिलिटीज की क्या है, कुछ सिग्निफिकेंट है. नो डाउट जो अमीर आदमी है उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो क्या करेगा, पर्सनल सिक्योरिटी रख लेगा, ड्राइवर रख लेगा, नौकर रख लेगा, सब कुछ रख लेगा. जैसे कहने का सेंस कि उसके पास पैसा है तो पैसा पेड करके सारा चीज क्या कर सकता है, वो खरीद सकता है. लेकिन जिनके पास क्या है, पैसा कम है, तो उनको क्या चाहिए, उनको दिक्कत होगा, वो हर चीज अपने लिए सिक्योरिटी नहीं रख सकते हैं. तो यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंस है हमारे क्या, पब्लिक फैसिलिटीज की. फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, द चीपेस्ट वे टू प्रोवाइड दैट गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली. मतलब हम चीपेस्ट वे में, मतलब सस्ता में हम क्या करें, सब मिल करके कलेक्टिवली गुड्स एंड सर्विसेज को एंजॉय करें. जैसे फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी. सिक्योरिटी मान लीजिए कि एक सोसाइटी है, सोसाइटी में एक इंसान को हमने रख दिया क्या करने के लिए, पूरी सिक्योरिटी को देखने के लिए. मतलब तो और पैसे वाले लोग क्या करते हैं कि एक गेट पे सिक्योरिटी रख दिया, एक घर के पास रख दिया, तो उनके पास पैसा है तो वो रखते हैं. लेकिन हम कलेक्टिवली क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं. तो यहाँ पे मैंने पहला लाइन क्या बोला कि द चीपेस्ट वे, मतलब चीपेस्ट वे में हमें प्रोवाइड किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली. मतलब एक साथ हम गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं. पहला है सिक्योरिटी. सिक्योरिटी आपको समझ में आया. जैसे हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत बड़े बड़े हैं, पैसा है तो वहां जाके ट्रीटमेंट करवाते हैं. अगर पैसा कम है तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या करवाएंगे, ट्रीटमेंट करवाएंगे, तो वो हमारा क्या पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा. सेकेंड थिंग, स्कूल. गवर्नमेंट स्कूल है, अगर वहां पे हम जाके पढ़ते हैं तो विदाउट पेइंग हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. तो ये हमारा क्या है, चीपेस्ट वे है
सेकेंड एंड द नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में एग्जांपल्स हम लेना चाहेंगे रेलवे के बारे में। रेलवे क्या है, सबसे सस्ता है, आप कहीं भी जा सकते हैं, और नहीं तो आप अगर पैसा है ज्यादा तो अपने एरोप्लेन से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस टॉपिक से क्या समझना था, इस पॉइंट से यही समझना था, द चीपेस्ट वे इज प्रोवाइड दैट गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। हमें एक साथ गुड्स और सर्विसेज को क्या करना है, कलेक्टिवली एंजॉय करना है। आई होप कि ये लाइन भी आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट लाइन है इंक्रीज द पब्लिक फैसिलिटीज एंड अदर क्राइटेरिया। अगर पब्लिक फैसिलिटीज जो होती है इंक्रीज करती है तो अदर क्राइटेरिया भी, जैसे हमने केरला के केस में क्या देखा था, केरला में देखा था कि लो आईएमआर है। आईएमआर का फुल फॉर्म आपको पता होगा, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, और इस वीडियो में भी हमने शुरू में बोला था, आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अभी हम आईएमआर का फुल फॉर्म नहीं बताएंगे, ठीक है। आईएमआर क्या होता है, लो आईएमआर। अगर लो आईएमआर रहता है तो इससे क्या होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी है, इसीलिए वहां का आईएमआर क्या है, अच्छा है। केरला के केस में यही बात थी कि लिटरेसी रेट क्या थी, अच्छी थी। नेट अटेंडेंस रेशियो भी क्या था, अच्छा था, कंपेयर टू किसके, हरियाणा में। इसीलिए वहां का क्या था कि आईएमआर क्या था, अच्छा था। तो केरला के केस में हमने समझा। दूसरा पीएसयू, पीएसयू का फुल फॉर्म क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे लिए अनाज प्रोवाइड करवाती है, ग्रेन्स को प्रोवाइड करवाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीएसयू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बहुत सारे स्टेट्स में इसको चलाया गया है ताकि लोगों को अच्छा पोषण मिल सके। अगर अच्छा सस्ते रेट पे उन्हें अगर अच्छा फूड मतलब अच्छा ग्रेन्स मिलेगा तो वो क्या करेंगे, उनके हेल्थ और न्यूट्रिशन क्या होंगी, अच्छी होंगी। तो ये बहुत सारे स्टेट्स में चलाए गए, किसके द्वारा, तो गवर्नमेंट के द्वारा। तो पीएसयू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, गवर्नमेंट प्रोवाइड ग्रेन्स, वो ग्रेन्स को क्या करती है, प्रोवाइड करवाती है। और इस वजह से क्या होता है, हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेट्स ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट्स आर सर्टेनली लाइकली टू बी द बेटर। और इस वजह से क्या होती है कि हेल्थ और कंडीशंस अच्छी होती है सारे स्टेट्स के लोगों की, बेटर बनाने के लिए ये सिस्टम चलाया गया था। तो जो सिग्निफिकेंट था, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। मतलब हमने सिग्निफिकेंस ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज का मतलब यही था कि हमें चीपेस्ट वे में गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड हो और हम उसको क्या कर सके, एंजॉय कर सके। यहाँ तक ये टॉपिक जो था पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में पढ़ना था, और ये आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया है तो आप, अगर या फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कर सकते हैं, या फिर नहीं आया है तो एक बार फिर से रिप्ले करके आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, आपको पढ़ना था बॉडी मास इंडेक्स। सबसे पहले बात है कि बॉडी मास इंडेक्स जो है आपके एक्टिविटीज में दिया हुआ है। एक्टिविटीज शायद आपका एक्टिविटीज 3 दिया हुआ है जो बॉडी मास इंडेक्स का है। अब जैसे अगर हमें बॉडी मास इंडेक्स फाइंड करने के लिए एग्जाम में आता है 2 नंबर का क्वेश्चन में, तो हम क्या लिखेंगे, बीएमआई बराबर क्या होता है, वेट ऑफ केजी, एंड हाइट जो होता है वो मीटर स्क्वायर में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर किसी इंसान का वेट क्या है, बीएमआई कैसे फाइंड करते हैं ये देखते हैं। बीएमआई का फॉर्मूला ही मैंने बताया कि वेट को किस में रखेंगे, केजी में रखेंगे, और हाइट को इंच में नहीं रखेंगे, उसे हम मीटर का स्क्वायर कर देंगे। बात समझ में आई? तो देखो, अगर 50 केजी किसी इंसान का क्या है, वेट है, तो 50 केजी ऊपर रख दिया, नीचे में क्या लिखा, 1.3 का स्क्वायर कर दिया। उसकी जो हाइट है 1.3 मीटर है, तो 1.3 मीटर का कितना हो गया, स्क्वायर करेंगे तो 1.69। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 29.58 समथिंग कुछ आएगा, बट मैंने दो डिजिट तक लिया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि अगर यहाँ पे भी क्या है, टर्म एंड कुछ कंडीशन है। मतलब अगर बीएमआई जो है वो आपका 18 से कम आता है, मतलब ये जो वैल्यू है, अगर यहाँ पर ये जो वैल्यू है, अगर ये क्या होता है, लेस देन 18 आता है, तो वो अंडर नॉरिश्ड है, मतलब उसको कह सकते हैं कि वो कुपोषण का शिकार, ठीक है। मतलब बीएमआई जो है 18 से कम नहीं आना चाहिए, और बीएमआई जो है मोर देन 25, अगर यहाँ पे क्या है 25 से ज्यादा बीएमआई आ रहा है तो वो इंसान क्या है, ओवरवेट है, यानी उसे बीमारियां हो सकती है। तो 18 से कम वाले को भी बीमारियां हो सकती है और 25 से ज्यादा वाले को भी बीमारियां हो सकती है। नो डाउट बीमारियां किसी इंसान को भी नहीं छोड़िए, मतलब हो ही जाती है। बट यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि बॉडी मास इंडेक्स जो है वो हमारा
अगर 29 है मतलब 25 से ज्यादा है तो उसे हम क्या कहेंगे, ओवरवेट कहेंगे। 25 से कम है तो अंडर नॉरिश्ड बोलेंगे कि मतलब वो कुपोषण का शिकार है। अगर 18 से 25 के बीच में है तो उसे हम नॉरिश्ड बोलेंगे, मतलब वो उसकी बॉडी बीएमआई क्या है, बॉडी की सही है, मतलब बीमारियां होने की चांसेस बहुत कम है। यहां तक समझ में आ गई कि बीएमआई को कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शन है, कुछ कंडीशन भी है। जैसे ग्रोइंग जो चिल्ड्रन होते हैं, ग्रोइंग चिल्ड्रन आर नॉट इवेल्युएट ऑन द बीएमआई। जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है जैसे 14-15 साल तक के बच्चे, इनकी बॉडी का बीएमआई हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि हर 2 महीना या 1 महीना पे हल्का सा हाइट बढ़ जाना, वेट बढ़ जाना इस समय होता है। तो ग्रोइंग चिल्ड्रन का इवेल्युएट हम लोग बीएमआई नहीं कर सकते हैं। ये एक टर्म एंड कंडीशन है। अगर एग्जाम में आता है कि किसका हम लोग बीएमआई कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो आप आंसर में लिखेंगे ग्रोइंग चिल्ड्रन आर नॉट इवेल्युएट ऑफ बीएमआई। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। और ये जो टॉपिक था, और क्वेश्चन इसी तरह से आता है कि मनी इन योर पॉकेट्स कैन नॉट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल, इलेबरेट दिस स्टेटमेंट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, या फिर एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। ये लाइन को लिख दिया गया तो आपको ये क्या करना होगा, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना होगा। और या फिर व्हाट आर द सिग्निफिकेंट ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज, पब्लिक फैसिलिटीज की सिग्निफिकेंट क्या है, तो सिग्निफिकेंट्स ये सारे हैं। ठीक है, इसको आपको क्या करना होगा, डिस्कस करना होगा। या फिर हाउ टू कैलकुलेट बीएमआई, बीएमआई को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये सारे पॉइंट्स लिखने होंगे। आई होप कि क्वेश्चन के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने इस टॉपिक को क्लियर किया है। और ये जो टॉपिक है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इस ये चैप्टर एक वीडियो लेक्चर आएगा जिसमें सिग्निफिकेंस ऑफ सिग्निफिकेंट नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये 2 टॉपिक बचा हुआ है जो एक वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। आई होप कि पूरा चैप्टर आपका क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग मी। I hope you all people are enjoying this topic, and thank you for the topic.